नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागूढ़ं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वत्सल मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आया हुआ उपसर्ग टल गया, शिल्पी की चिंता दूर हो गई। वातावरण जो प्रकृति का छाया हुआ था, बादलों के दलों को हवा ने अपनी प्रभाव के माध्यम से वापस सागर की ओर मोड़ दिया, और जो बड़े बड़े ओलों से भरे हुए बादल थे, वे बादल भी जाकर के, वे ओले भी सागर में जाकर के गिरते हैं, और गिर करके ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे नरक पाप कर्म के वशीभूत होकर के जब कोई व्यक्ति नरकों में जाकर के गिरते हैं। आज का मुखमाटी का प्रसंग अपन इसके बाद टलने के बाद एक नया आरोप के रूप में पेज नंबर 262 निकालेंगे और अपन पढ़ते हैं। इधर कई दिनों के बाद निराबाध निरभव नील नभ का दर्शन। बहुत दिनों के बाद निरभव यानी बिना बादल का नीला आकाश नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ। अच्छी खुली खुली मंद मंद पवन चल रही है और हर्षण यानी आनंद से भरा हुआ है, ऐसा हर्षण हो रहा है, उत्साह उल्लास से भरा है। क्योंकि जब सारा माहौल अच्छा हो गया, जो आया हुआ संकट वो दूर हो गया, और संकट दूर हो जाने के बाद जो प्रसन्नता उत्साह जो बना होता है, वो उत्साह से भरा हुआ माहौल है। और ऐसे माहौल में अच्छी सौरमंडल कह उठा, धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। बस ये धरती की प्रतिष्ठा, गरिमा, गौरव बना रहे और हम सबकी निष्ठा इस धरती पर बनी रहे। धरती की प्रतिष्ठा बनी रहेगी तो आपकी निष्ठा उस पर बनी रहेगी। एक दूसरे का अनन्य संबंध है। लोग कहते हैं कि कैसे, जैसे कि एक धर्मात्मा जीव है, वो अपने धर्म को आस्था के साथ, निष्ठा के साथ स्वीकार करता है और अपने धर्मात्मा को अपने आस्था के साथ, निष्ठा के साथ, गौरव के साथ आराधना करता है, भगवान के प्रति उपासना के भाव रखता है। तो देखिए कि जब वह अपने भगवान पर आस्था रखता है, भगवान की आराधना पर विश्वास रखता है, तो उसकी आस्था, उसका विश्वास धर्म की गरिमा को बढ़ाने वाला होता है। उसकी गरिमा तो बढ़ती ही है, उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, साथ साथ उसकी आस्था के कारण से धर्म की भी महिमा बढ़ती है कि धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती के प्रति निष्ठा बनी रहे। एक दूसरे का, उसकी प्रतिष्ठा आपकी निष्ठा के ऊपर आधारित है। आपके धर्म धर्मात्माओं की, अपने धर्मायतनों की निष्ठा अगर आपके अंदर है तो समझ लेना आपके धर्म और धर्मायतन की प्रतिष्ठा हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने
वाली है। इसलिए सबसे पहले श्रावकों को दुनिया के काम करने के पहले कौन सा काम करने के लिए कहा? देव पूजा, देव दर्शन। क्योंकि निष्ठा से जीवन की शुरुआत होगी तो तुम्हारा जिनके प्रति निष्ठा का भाव है उनकी प्रतिष्ठा अपने आप गौरव उनका बढ़ता चला जाता है। उनके गौरव बढ़ेगा और आपकी निष्ठा बढ़ेगी। ऐसा ही कार्य हमें करना चाहिए सबकी धरती के प्रति। बस अणु अणु कण कण ये वन उपवन पवन भानु की आभा में घुल गए। इस भानु की जब प्रभा देखी, चारों तरफ माहौल एकदम खुल गया। बहुत समय के बाद कितनी अच्छी लगती है जब बादल छाए हो, है ना, 4 दिन से धूप नहीं निकली हो, और जिस दिन एकदम आकाश खुला होता है तो आदमी का मन, चलो आज मौसम अच्छा है, ठंडी का माहौल हो, और उस दिन अच्छी कोहरा छाया हो और सूर्य नहीं निकले तो आदमी कहता भैया बहुत ठंडी है, कितने कब निकलेगा। और जिस दिन धूप निकल आती है तो कहता आज का मौसम बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि मन अच्छा होता है मौसम के हिसाब से। प्रकृति के अनुसार आदमी के मन के ऊपर भी प्रभाव उस प्रकृति का नियम से पड़ता है। और प्रकृति अगर विकृति हो जाए तो आदमी का मन भी विकृत हो जाता है। वही हुआ कि अणु अणु कण कण वन उपवन, वन भी और उपवन भी, यानी उद्यान आदि भी, और पवन भानु की आभा में घुल गए। जब ऐसा मौसम अच्छा खुला, नीला शुभ्र आकाश, सूर्य की अपनी प्रखर रोशनी चारों तरफ फैल रही है, उसमें धुल गए हैं, घुल मिल गए हैं। और कैसा होगा माहौल देखिए, कलियां खिल पड़ी, पवन की हंसियाएं भी में जैसे पवन बहने लगा तो उसकी हंसियों में जाकर के कलियां, बागों की फूलों की कलियां भी खिल पड़ी हैं। छवियां घुल मिल गई, एक दूसरे की छवि आपस में घुल मिल गई गगन की गलियों में। कहां पर? गगन की गलियों में। और नई उमंग, नए रंग है, अंग अंग में नई तरंग, नई उषा तो नई उष्मा, नए उस्तव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया सिंचन, नया चिंतन, नई शरण तो नई वरण। ये कितना सब कुछ नया नया वातावरण लगा है। अंग अंग में तरंग है, उमंग, उमंग का अर्थ है आनंद से भरा है। नए रंग, जब उमंग अच्छी नहीं है तो रंग भी आदमी को वैसा दिखाई देता है। उषा, उषा अर्थात नई वातावरण, सुबह का सुप्रभात, उषा काल ऐसा नई तरंग, नई उष्मा लेकर के आया है। और नया उत्सव है तो नई भूषा, एकदम उत्सव का माहौल है, नया नया। उत्सव किसे कहते हैं? लोग कहते हैं जब जिसके मन में उत्साह के भाव जिस क्षण होता है वही उत्सव माना जाता है। आज जन्मोत्सव महोत्सव है, जिसके जन्म की खुशियां मना रहा है तो उसको जन्मोत्सव कह देते हैं। वैसे ही नया वातावरण मिला है और नया वातावरण का माहौल बना हुआ है, और नए वातावरण में ऐसा होता है उसके, इसलिए हुआ एक उत्सव का दिन जैसा बन गया है, ऐसा उत्सव का माहौल बना हुआ है। नई भूषा है, नया, नई लोचन, समालोचन, लोचन का अर्थ आंखें भी, सब कुछ नया दिखा दे रहा है तो विचार भी क्या सोच रहा है। समालोचन का अर्थ क्या? जो देखा है उसके बारे में नया सोच रहा है, वाह आज कितना अच्छा है, समालोचन हो जाता है उसका। चिंतन, नई सिंचन, नया चिंतन, नई शरण, नई वरण। ये नई शरण है तो उसका वरण स्वीकार करना, वरण का अर्थ स्वीकार करना। नया भरण, वस्त्रादि, नए आभरण, वरण और आभरण। नए चरण संचरण, नए करण संस्करण।
सब कुछ नया नया। संचरण यानी चरणों का चलना नया नया हो रहा है, नया करण, करने योग्य जो कार्य है। ऐसे संस्करण भी नई नई करने की तैयारी हो रही है। नया राग, नई पराग, नया जाग, नहीं भाग। यहाँ भागम भागा नहीं हो रही, भागने की बात नहीं हो रही। नए हाव तो नई कृपा, संतुष्टि, शांति का अनुभव। कृपा का अर्थ क्या? संतुष्टि का अर्थ है, कृपा के अर्थ में आता है संतुष्टि। नए भाव तो नई कृपा, नए नए भाव और नई नई कृपा ऐसी बरस रही हो, ऐसा लग रहा है। नई खुशी तो नई हंसी, नई नई ये गरी हंसी, एकदम गौरव का अनुभव उसका नया नया हो रहा है। नई मंगल तो नया सूर, नया जंगल तो नई भूरज। नया मंगल है, उत्तम आज का मंगलमय दिन है, तो नया सूर दिखाई दे रहा है। नया जंगल है तो नई भूरज, ये कर्ण बिल्कुल नया नया दिख रहा है। नई मिति, नई मति, आज तिथि नई है। मिति का अर्थ क्या? मिति का अर्थ तिथि लेना है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया वर्ष जैसा हो, नया दिवस हो, ऐसी उस समय ऐसी उसकी मति भी वैसी है। नई चिति, नया चित्त, तो नई यति। यति का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? ऐसे लग रहा है जैसे नए नए महाराज हो, यति भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नए नए महाराज दिखते हैं ना, तो यतिपना, यत्नाचार की क्रिया भी है। नई दशा तो नई दिशा, नई निशा तो नई यशा, बिल्कुल नई दशा है तो नई दिशा है। नई मृषा यानी वाणी के अर्थ में, तो उसकी यशा भी वैसी है। नई क्षुधा है तो नई तृषा है। क्षुधा जैसे अभी नई नई भूख लगी हो, और नई तृषा यानी तृप्ति होना है। नई क्षुधा तो निरामिषा, ऐसा निरामिष तो निरामिषा, कोई इच्छा नहीं। अमृत पान पीने के बाद सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है, ऐसा लग रहा है। नया योग, नया प्रयोग, नए नए नयोपयोग, ऐसे नए 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 उपयोग, उसका उपयोग भी बिल्कुल ऐसा है। नई कला ले नई हरी लसी है, नई संपदा बड़ी असी है। नई पलक है, नया पुलक है, नई ललक है, नई झलक है। नए भवन है, नई छुबन है, नई छुबन में नई स्फुरन है। सब कुछ नया नया हो रहा है। पलक, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, ऐसा। और नई संपदा बड़ी ऐसी, बहुत वरिष्ठ संपदा ऐसी, बहुत गरिमा, जिसे अपनी की कोई सीमा नहीं, बड़ी ऐसी का। पलक और पुलक, पलक यानी आंख की पलक, और पुलक यानी अपने रोम छिद्र। ललक यानी जिज्ञासा, जानने की ओर। नई झलक, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे भावों से देखती वैसे हमें दिखाई देती। जाकी रही भावना जैसी, कभी कोई मूर्त देखी तैसी। वैसे ललक यानी अपने जानने की इच्छा, जो हमारे नयापन है दिखाई दे रहा है। नए भवन में नई छुबन है, छुबन है। नए नए भवन में नैना स्पर्श, छुबन का अर्थ स्पर्श है। नए छुबन में नई नई स्पर्शन, स्फुरण है, नया स्फुरण हो रहा है। ये सब कुछ नया नया वातावरण, क्योंकि जब उस उपसर्ग का, बादलों का उपसर्ग हट गया, और उस माहौल में सब कुछ नया नयापन आ गया है। यो यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौसम आसीन शिल्पी के ऊपर। मौन आसीन नहीं, मौन आसीन, जो बैठा हुआ था निराश,
क्योंकि उसने सोच लिया तो अब तो हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि ये पानी बरसने वाले हैं, ये ओले गिरने वाले हैं, और मेरी मेहनत के घड़े जो बनाए थे ये सारे के सारे मिट्टी में मिलने वाले हैं। पर हवा ने साथ दिया, बादलों को बहाया, सागर में पहुंचाया। बड़े बड़े ओले जो थे सारे ओलों को हवा ने फेंक करके सागर में पटक दिया, और पटक देने के कारण से मौन जो आसीन शिल्पी के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब सब कुछ नूतन नूतन दिखाई दे रहा है। मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी हुआ अप्रभावित ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए, अपरस को परस हुआ प्रभावित कब कर सकता। वो कभी भी इस प्रकार के इसको प्रभावित। शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा ना सकी। भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोग लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, फिर तो यह योगी को आमंत्रण करना, मंत्रित करना बाहर आने को, ये तो ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े कल्पना की है यहाँ पर आचार्य जी ने कि वो जो उनका जो शिल्पी है वो इच्छाओं से रहित है, परिसर उपसर्ग में समता रखने वाला है, एक मुनि के समान। अब क्या होगा, आगत की चिंता में डूबा जरूर था, लेकिन वो इतनी चिंता होने के हट जाने के बाद अब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खुशियां मना रहा हो। देखिए मुनिगण जो होते हैं विपत्ति के समय रोते नहीं है और अनुकूलता में ज्यादा हंसते भी नहीं है। प्रतिकूलता में अगर आती है तो इसको सामना करते समय ज्यादा चिल्ला चोट नहीं करते कि भैया अब क्या करें, क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन अनुकूलता आ जाने के बाद अति हर्षित भी नहीं होते। चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अति हर्ष मनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उसकी दशा जैसे ये तो भोग लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, इस संसार की विचित्र दशा है। यहाँ तो भोग लीन जो भोक्ता है उनको कभी तृप्त नहीं कर पाती, तो फिर यहाँ योगी को आमंत्रण करना, मंत्रित करना बाहर आने को। एक योगी जो अपने ध्यान में बैठा है और अपने आप में लेने वाले, तुम उसको बुलाओ कि आओ हमारे संग खुशियां मनाओ, वो कहता है नहीं। मंत्रित करना बाहर आने को, वो कभी बाहर आने की कोशिश नहीं करता। कैसे? निजी निजी नीरों को छोड़कर बाहर आ, बल बहार निहारता पक्षी दल की चहक भी चाय के अभाव में शिल्पी के कहो करणों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी। यानी अर्थात वो किसी प्रकार की राग से उद्रेक नहीं है। यहाँ वातावरण में देखते हैं जगह जगह वन उपवन में पक्षी दल अपनी खुशियों मनाते हुए उनकी आवाज उसके कानों में आ रही है। कर्णों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी और शून्य में दीन हो गया, वहां चिंतन में लीन हो गया। यानी श्रवणीय चाहत को ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कारण जो सुनने योग्य थे। आज अपन को कहीं अच्छी चीज बज रही हो या कोई अच्छा गीत संगीत चल रहा हो, आदमी स्तंभित खड़ा हो जाता हो, कितना अच्छा है, मजा आ रहा है, बहुत सुंदर है, ऐसा आनंदित होता है। जो सुनने योग्य श्रवणीय है, जो सुनने योग्य, श्रवणीय यानी कानों से सुनने योग्य, उसका नाम श्रवणीय है। चाहत के ग्राहक, चाहने वाले के ग्राहक जैसे नहीं बने शिल्पी के कर्ण। अपनी प्रशंसा सुनने या किसी प्रकार का उसके कान ग्राहक नहीं बने। ऐसी विशेष स्थिति में
दूरज होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। यहाँ पे ऐसी विशेष परिस्थिति, दूर रह करके भी, दूरज होकर के भी स्वयं रजविहीन, रजविहीन यानी धूल कणों से रहित वह सूरज, अगर सूरज के ऊपर धूल जम जाए तो वो उसकी प्रखरता नहीं रह सकती। किसी ने कहा था कि सूरज के ऊपर धूल फेंको तो क्या सूरज कभी गंदा होता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो कभी किसी की गरज को, धूल को ग्रहण कर ही नहीं सकता, उसकी चमक को कोई धूमिल कर ही नहीं सकता। ऐसे ही जो यशस कीर्ति के धारी होते हैं, महापुण्यशाली होते हैं, पुण्यजीवी होते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसकी दशा सूर्य की तरह हो, प्रखर हो, और सूरज के ऊपर धूल फेंकने वाले की आंखों में धूल जाती है, सूरज के ऊपर धूल जाने का उनका कोई काम ही नहीं होता। सूरज पर कभी भी धूल का प्रभाव नहीं हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। ऐसी महापुरुषों के महान आचरणों को सूरज की भांति कहा, सूरज के उस तेज पुंज की तरह का जो प्रखर हुआ करता है, जिसकी कीर्ति यश कभी कम होने वाला नहीं है। कोई कितना भी उनकी बुराई कर ले, पर उनके अंदर वह बुराई आने वाली, धूल फेंकने वाले के ऊपर उल्टी धूल आती है। धूल जिस पर फेंकी जाती है उस तक पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। फेंकने वाले की बात सही है कि मान लो कोई व्यक्ति, देखो आप नीचे हो, सूरज कहाँ है? ऊपर है। अब फेंको आप उसके ऊपर धूल, लौट के कहाँ आएगी? फेंकने वाले के ऊपर आएगी। आंखें भी उसको ही जाएगी, किरकिरी उसकी आंखों में ही आएगी। आंखों की, सूरज की आंखों में कभी धूल जाने वाली नहीं है। महापुरुषों की दशा भी बिल्कुल उस सूरज की भांति हुआ करती है, तेज पुंज, वह तेज पुंज की तरह होता है। इसलिए कभी भी उनके सूरज के प्रकाश की तरह, जैसे उच्च महापुरुषों के उस आचरण की छवि, उसकी किरणावली के प्रकाश में अपने आप को जीना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छाई को ग्रहण करके चलने वाला हमेशा अच्छा बना रहता है, लेकिन जिनकी दृष्टि में बुराई ग्रहण करने की हो, वे कितना ही अच्छा सामने दिख रहा हो, उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। हमें तो क्या करना चाहिए? एक और, मनुष्य को अपने जीवन काल में, जीवन जीने की विधाओं में दो तरह की विधा होती है। एक अच्छा बन करके जीने वाला ने, जहां देखो जो कुछ भी दिखे सब कुछ अच्छा दिखाई दे, ऐसा जीवन वाला। और एक व्यक्ति वो है कि जहां भी जाए, जहां देखो कमियां कहाँ है, उसको बोलते छिद्रानिवेशी दृष्टि। एक गुणग्राही दृष्टि और एक छिद्रानिवेशी दृष्टि। वो हमेशा सब कुछ देख लेगा और तो सब कुछ ठीक है, तनक जो और ऐसा हो तो अच्छो रहे तो कह देगा, और तो सब कुछ अच्छो था, सब कुछ ठीक था, बस यही कमी हती कि तनक ऐसा और हो तो क्या होता। यानी भैया तुम्हें जितना अच्छो लगो तो अच्छो कह दो, हाँ वो तो है ही, ऐसा कह देगा वो, जैसे उनको स्वीकार नहीं कर रहा है।
जबरदस्ती मार मार के। अब वो तो है सो है ही, लेकर हम तो जाई सोचते तो सब अच्छो भाव तो तो और हो जातो तो कितो अच्छो हो। तो भैया तो अपन भी उससे कह देते बात मान लो, लगता है इतने अच्छे करने वाले इतने लोगों ने अच्छो करो और तनक सी कमी थी और तुम कितने अच्छे थे, वो कमी को दूर कर देते तो। और ये वो नहीं हो सकता, हम काहे को करें, सामने वाले कर रहे थे हम तो कह देते, उनको बतावे को काम हमारा तो कर तो सकते थे हम। एक बार किसी ने एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत पढ़ा था, लोगों ने परीक्षण करना चाहा। परीक्षण क्या किया, देखते हैं लोगों की दृष्टियां कैसी होती हैं, क्या सोचने वाले होते हैं। उसने एक अच्छा चित्र बनाया और नगर के बीचों बीच अच्छे चौराहे जहां सबसे लोग आते जाते हैं, मान लो अपनी समझ लो जैसे 3 बत्ती का एरिया सागर की है, कटरा के 2 है, पूरा है, और वहां जाकर के उस चित्र पर उसने लिख दिया वहां के बाजू में कि इस चित्र में जो भी कमियां हो कृपया लिख करके बताएं। वही आजू बाजू जगह छोड़ दी। शाम तक देखते हैं कि उसमें कितनी कमी, देखने वाले इतने आए कि उसमें जगह नहीं बची। कोई कहता है इसकी आंखें तनक अच्छी और होती, तनक नाक और अच्छे हो तो कान और अच्छे होते, उस चित्र में इतना लिखा है। अब दूसरे दिन उसने कमियों वाला लिख करके जाने वालों को उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, वही चित्र की दूसरी कॉपी लगा दी। जिन्होंने इसमें कमियां निकाली हैं कृपया इसकी कमियों को दूर कर दें। बुराई देखने वालों को देखते तो पूरा पोस्टर भर गया। समीक्षा करने वालों ने जब उसको दूर करने के लिए उसने लिखा, शाम तक किसी ने कलम नहीं चलाई, किसी ने उस पर ये नहीं कहा कि भाई इसका ये दोष मैं दूर कर रहा हूं, ये सुधार रहा हूं। ज्यों को त्यों चित्र रखा रहा, शाम तक किसी ने वो चित्र को सुधारा नहीं है। दोषग्राही दृष्टि यही है। गुणग्राही दृष्टि वालों की दृष्टि अलग हुआ करती है, दोषग्राही दृष्टियों की दृष्टि। आज संसार में देखने वाले अपन भावना तो भाते, गुण ग्रहण का भाव रहे पर दृष्टि न दोषों पर जावे। ये सच्ची सम्यक दृष्टि की भावना है। ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में अगर कुछ हो, गुण ग्रहण का भाव हो। दोषों को देखने से मेरे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, गुणों को देखने से मेरे अंदर गुणों का भाव जागृत होता है। आपको करना क्या है? दोषमयी दृष्टि से जीवन जीना है कि निर्दोषमयी दृष्टि से जीवन जीना है? गुण ग्रहण के भाव से दृष्टि रखने वाला होता है कि दूसरों के दोष देखने वाला आदमी अपने दोष नहीं देखता कि हमें कमी का है। एक बार एक कौवे से पूछा, क्यों भाई? वो उड़ा उड़ा जा रहा था, दूसरा मिल गया रास्ते, कहाँ जा रहे हो? बोले नगर छोड़ के जा रहे हैं। बोले कि क्यों जा रहे हो? बोले यहाँ के आदमी बहुत खराब है। अच्छा, क्यों खराब है? बोले कि जब हम बोलते तो ये लोग हमें पत्थर मारते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं बोला नहीं कि लोगों ने मुझे पत्थर से कोई आएगा उड़ाएगा, कोई मुझे बैठने नहीं देता सामने, कम से बोलने तो दे। अच्छा ऐसी बात है इसलिए जा रहे हो? उससे पूछा कि कारण क्या है? बोले कि कारण यही है कि हमें बोलना उनको पसंद नहीं है। अच्छा तुम बोलते कैसे, जाता बताओ।
कौवे की वाणी कैसी होती है और कोयल की वाणी कैसे होती है? कोयल की वाणी सुनता है आदमी खड़ा हो जाता है सुनने, और कौवा बोले तो अरे जो आगा सुबह सुबह बोल गए, अब सगुन जैसा हो गया, उड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ के आदमी बहुत खराब है। यहां से जा रहा हूं मैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। बुरा वही है जिसके अंदर की बुराइयों का बात है। यहाँ पर वो शिल्पी ने ऐसा शून्य भाव, बिल्कुल श्रवण चाहक ग्राहक बन करके और ऐसी दूरज रह करके वो सूरज रज विहीन ये शब्द दिया है, बहुत अच्छा। उसको किसी प्रकार की कोई धूल, उसके ऊपर फेंकने वाले के ऊपर धूल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। सहस्र करों को फैला, कर यानी किरण, सहस्र हजारों किरणों को धरती पर फैला देता है। किरणों को फैला करके सुकुमार किरणों से, अपनी कोमल कोमल किरणों से, किरण रूपी अंगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों से शिल्पी की पलकों को सहलाता है, क्योंकि वह निराश होकर के सो गया होगा, थक गया होगा, अब क्या होगा, जो होना है तो उसकी पलकों को सहलाता है। इस सहलाव में शिल्पी की अनुभूत हुआ। माँ की ममता की मृदु स्नेहिल परस, आंखें विस्फोरित हुई, उसकी आंखें माँ की ममता से, जैसे माँ अपने बेटी को अच्छी मृदु स्नेहल स्नेह भरी हाथों से स्पर्श करती है। आंखें विस्फोरित हुई, आंखें खुली, हुआ अपार क्षमता का सदन। ऐसा लगा कि वह अपार क्षमता से भरा है। आलोक धाम दिनकर का दरस, ऐसे आलोक का धाम यानी प्रकाश का धाम, दिनकर का दरस, दूर से ही दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। उसके आंखें बरसने लगी और इधर भक्ति में धवलिम कणों में स्फलित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यो पूरा का पूरा माहौल डूब गया दर्शन में, हर्षण में और दर्शन में। ऐसा ये धरती का पूरा माहौल कैसा हो गया, पूरा का पूरा स्पर्शन में, यहाँ के दर्शन में, और ऐसा जब प्रकाश अच्छा दर्शन हुआ हर्षण में और दर्शन में तृप्ति का अनुभव हो रहा है। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा, वो प्रसन्न हो रहा है, विपत्ति दूर हो गई, अब अच्छे हमारे सारे कुंभ क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि परिसर उपसर के बिना कभी स्वर्ग अपवर की उपलब्धि ना हुई है, ना होगी। त्रैकाल सत्य यह मोक्ष मार्ग में जैसे कहा गया, एक साधक के लिए कहा कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाला कोई साधक है तो यहाँ तो कहते लोग अगर के पुरुष जैसे संसारी जनों के आभूषण क्या होते हैं, तो लोगों के सोना चांदी है, अच्छे बढ़िया बड़े हीरे जवाहरात सुंदर गृही जनों के आभूषण होते हैं। पर पूछा मोक्ष मार्गी के आभूषण क्या है, तो उन्होंने लिखा परिसर और उपसर्ग ही मोक्ष मार्गी के आभूषण होते हैं। उसको वह सामना करता हुआ अपने आप को निखारता चला जाता है। जैसे लोग बाहर के आभूषण आदि वस्त्र आदि पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्गी मुनि
साधक वे परिसर और उपसर्गों को सहन करते हुए अपने आप को सुंदर बनाते हैं, कर्म की निर्जरा करते हैं, अपने आप के मलिन कर्ममल को धोने का काम करते हैं। ये परिसर और उपसर्ग उनके लिए तो का वही है। परिसर और उपसर्ग के बिना स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि, स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग, अपवर्ग का अर्थ मोक्ष की उपलब्धि ना हुई ना होगी। यह त्रिकाल क्या है? इसलिए सहन करो, धीरज रखो, डरो मत, भागो मत परिसर और उपसर्ग से। कुंभ ने कुंभकार को बड़े मौन रूप में संकेत दिया। गुप्त साधक की साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को। देखिए, गुप्त साधक की साधना से, एक साधक है जो कहता नहीं करता है, इसको कहते गुप्त साधक, और एक वो है हल्ला ज्यादा मचाता करता इतना सो, है ना, हल्ला उड़ा करके करेगा, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, बोल बोल करके माइक पे हल्ला 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 करके। आचार्य जी के बारे में सोचा? आचार्य जी को देखा सुना है? अभी भी आचार्य जी को देखना, हमने देखा है। आचार्य जी जब बिहार आदि करना हो या बिहार आदि होता है, हम लोग जब साथ में रहते थे तो बड़ी जिज्ञासा, अब कहाँ जाना है? एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, आचार्य जी कहाँ जाना है? सामायिक कर लो अच्छे से, पहले जाओ सामायिक करो, फिर बताते कहाँ जाना है, कौन सी दिशा में चल रहे हैं। अभी अच्छी दशा बनाओ, दशा हम बाद में बताते हैं। एक गुरु जी का, वे कभी भी आचार्य जी का जो हम, मैं तो कहते गुप्त साधक अगर कोई है वर्तमान में, कहते कम करते ज्यादा है, और वही नीति है। मुख माटी में लगता है उनका अपना व्यक्तित्व, उनकी जो क्रियाएं पूरी झलकती हैं। आज तक कभी आचार्य जी ने पहले से किसी को वादा नहीं किया कि भाई हम आ रहे हैं, तुम आए थे, तो आए थे कि तुम कितने ही चिल्लाते रहो महाराज, हमारे तक जो कार्यक्रम है, जो ऐसा है वैसा है, आप हम कह तो दो, हाउ तो कह दो। हाँ, आचार्य जी कहते हाँ आशीर्वाद है, हाउ देखो, क्या कहते हैं, देखो, ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे। ये तो उनका विशेष हमारे लिए जो कहा है वही करते हैं। देखो में बहुत बड़ी, तुम्हारे लिए ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है। ऐसी कुंभकार की दशा, गुप्त साधक साधनासी, उनकी साधना कहने की नहीं है, साधना सी। अपक्व कुंभ की पक्व आस्था, कोई अभी कच्चा कुंभ है, और कच्चे कुंभ ने ऐसी पक्की आस्था पर आश्चर्य हुआ, किसको? कुंभकार को। और वह कहता है आशा नहीं थी मुझे कि अति अल्प काल में इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। मुझे आशा नहीं थी, मैं तो सोच चुका था कि अब तो सब कुछ गया। मुझे सफलता अल्प काल में इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाथते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। बड़े बड़े साधक भी इस प्रकार की कठिन साधना के समय, बड़े बड़े साधक भी हाथते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। अब विश्वस्त हो चुका हूं पूर्णता मैं की पूरी सफलता आगे भी मिलेगी, और फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी की ओर ही पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी। और सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें। अब क्या होना है?
अब आपकी आग की नदी पार करना है। अभी तो आप बन के तैयार हो गए हो। कुंभकार अब उसको कह रहे हो कि मैं अब विश्वस्त हो गया, पूर्णता है मैं कि अब पूरी सफलता आगे भी मिलेगी, क्योंकि ये संकट टल गया है। अब संकट टल गया है, फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम गति को ही पार, पहली घाटी को ही पार की, अभी और भी घाटियां आने वाली हैं। अभी एक चढ़ाव पूरा हुआ है। शिखर जी में आप देखो क्या करते हो। आप जब जाओ, लोग कहते महाराज अंधेरे में जब जाते तो पता नहीं चलता हम कितने चढ़ गए हैं। जब हम लोग जाते थे तो दिन में अच्छे से सुबह सुबह जाते थे, पता चलते। अब सामने जा चढ़ाव है, अब इतना चल रहा है, अब इतनी घाटी है, बस वो दिख रहा, देखो चौपड़ा कुंड सामने घाटी, एक चढ़ोगे दूसरी आएगी, दूसरी चढ़ोगे तीसरी आएगी। शीतल नाला आ गया है, गंधर्व नाला आ गया है, अब और बढ़ते चले जाओ। ऐसी ये तो अभी आदिम घाटी को पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है, अभी और भी घाटियां चढ़ना है। और अभी तो और सुनो, कौन कह रहा है? कुंभकार कुंभ से कह रहा है, और सुनो, आपकी नदी को पार करना है तुम्हें। अभी तुम्हारी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, आपकी नदी यानी अब पकने का काम तैयार होने वाला है। वही भी बिना नौका, सोचो कच्चा घड़ा है और आग की क्या है? नदी है। यह तुम्हें नाव में बिठा करके नहीं, तुम्हें तो उसमें डुबकी लगाना है, आग की नदी में डूबना है। हाँ हाँ, अपने ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता नहीं बिना तैरे। आज तक किसी को नदी पार करना है, अगर नाव नहीं है तो अपने हाथों के बाहुओं को ही चलाना पड़ेगा, तभी वह नदी का तीर उसे मिलता है। इस पर कुंभ कहता है कि जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं, चाहे जल हो और चाहे अनल हो, अंतर शेष रहता ही नहीं। साधक की अंतर्दृष्टि में चाहे आग हो चाहे पानी हो, कभी भी हो, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, रुकना नहीं। पानी आ गया तो हम चबक के बैठ जाए, और गर्मी इतनी बरस रही है, हम क्या करें? रुक जाएं? नहीं, चलो आगे बढ़ना है। बारिश कितनी भी हो, कितना सब कुछ हो, यहाँ तक कि अच्छी ठंडी गलाव पड़े हो, ऊपर से पानी और गिर रहा हो, और उनसे कहो कि रुक जाओ, वही जाना है। रुकने का काम, यही तो सही समय है कर्म निर्जरा का। एक बार का प्रसंग है, यही आचार्य वर्षन 1990 का आपको बताए। आचार्य पठारी आए, पठारी से राहतगढ़ आए, राहतगढ़ से सीहोर आए। उस समय तो पुराना मंदिर, उसी मंदिर में रुके थे पूरे 90 के बाद। और उस दिन दिसंबर का महीना था, करीब जनवरी का शुरुआत हो या दिसंबर, अच्छी ठंडी थी, कड़ाके की ठंडी, कड़ाके की ठंडी, और बहुत ठंडी। उस समय हम ब्रह्मचारी थे संघ में, तो कड़ाके की ठंडी थी। अब हुआ है आचार्य ने ऊपर से अच्छी हवा, शीतल हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। आचार्य और कुछ महाराजों को अंतराय भी हो गया। आचार्य ने कहा भाई चलो बिहार होना है। आचार्य ठंडी है, बहुत ठंडी है, मौसम भी खराब है। तो आचार्य बड़े अच्छे से कहते हैं मौसम खराब है, मन तो खराब नहीं है।
मन अच्छा बनाओ, मौसम अपने आप अच्छे ठीक हो जाएगा। और उन्होंने पीछे उठाई, चलो जवानो, उसका ये कहता उठो, हम लोग ऐसे कहते हैं जवान भाई एक बहुत अच्छा वो कहते हैं ठंडी के बारे में, जब ऐसा होता है ना, बूढ़ों को ना छोड़ो जवान मेरे भाई, और नहीं, छोटो बच्चों को ना छेड़ो जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छोड़ो चाहे उड़ लेगा जाए। आचार्य जी सुनाते थे, बोले कि तुम जवान हो, बूढ़े हो गए क्या? तरफ सीना तानो, मुट्ठी बांधो, आगे बढ़ो। ठंडी अपनी जगह है कि मैं ठंडी से बना हूं कि ठंडी मुझसे बंधी है, चलो आगे बढ़ते। पीछे उठाई और आचार्य जी ने ऐसा 1 बजे करीब 1-1:15 वहां से निकले, और वहां से जैसी नगर है पूरा वो थोड़ा वासा हो करके सीधा कच्चे वाले रास्ते से होते हुए, और करीब पूरी के शाम को पता चला कि आचार्य श्री जैसी नगर पहुंच गए, पूरा का पूरा ठंडी में। ऐसा है, ये सब ऐसा हो तो उनके लिए कोई ठंडी गर्मी कोई बाधा नहीं कर सकती। वैसे ही यहाँ पर साधन जल हो या ज्वलनशील अनल हो, कितनी गर्मी हो चाहे बारिश हो, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अंतर शेष रहता ही नहीं साधक की अंतर दृष्टि में। साधक तो हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है, निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर। ये सब भेद करते हुए हमें लक्ष्य की ओर जाना है, अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर। मुझे ये स्त्री पुरुष आदि पर्यायों से पढ़ के मुझे भगवान, अब मुझे इस पर्यायातीत अवस्था को प्राप्त करना है। वेद से अवेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा का नाम, वह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई। कुंभ की ये पंक्तियां बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई। ऐसी ही आज ये तीसरा खंड मोक माटी का यहाँ पर पूरा हो गया। कौन सा खंड है ये? तीसरा खंड। अब चौथा खंड यहाँ पर होगा आगे अपन, और कल रविवार है और कल पिछी परिवर्तन भी है, तो आज ये चौथे तृतीय खंड का स्वाध्याय यहाँ पर मुख माटी का यहाँ पूरा हुआ।